Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Thank you everyone whoever is watching. Right now हम हैं India's first and only beach gym, मसलन बीच जिम गोवा. So मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जो लोग इस जिम में आए, वर्कआउट किया, सपोर्ट किया मुझे या टैग किया. थैंक यू वेरी मच. योर गाइज आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेन. आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप वीडियोस बनाओ. आई एम वेरी टायर्ड. बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त. जितने जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरी स्टोरी देखते होंगे, मुझे मौका नहीं मिलता है क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ सो मुझे अच्छा फील होना चाहिए. कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा एपिसोड शूट कर पाऊँ तोड़ कर, जैसा कि आप लोगों ने कहा है. बहुत बेसिक, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो जो ज़्यादातर लोगों को, जो नए लोग हैं उनके लिए ज़्यादा होगा. आई वुड से बिटवीन बिगिनर्स और एडवांस से थोड़ा पहले के जितने लोग हैं उनको ये मेरा नॉलेज और मेरी एक्सपीरियंस हेल्प कर पाएगी. सो सबसे पहले शोल्डर एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ मैं. नॉर्मली मेरे सारे वर्कआउट, बिकॉज शोल्डर बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिससे आप वी लगते हैं, आपको वी टेपर देता है, मेक्स यू लुक वाइडर. तो मेरा फेवरेट वर्कआउट ऑलवेज शोल्डर होता है और हमेशा जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो शोल्डर से ही करता हूँ. शोल्डर में जो सबसे पहले मैं चीज़ करता हूँ उसका नाम है मोबिलिटी. मेरा फोकस हमेशा मोबिलिटी पे होता है. आप अच्छे से वार्म अप करते हैं अबाउट 20-30 टाइम्स, हार्ट रोटेशन से लेकर जितनी तरह की आपको जो भी फेवरेट वार्म अप एक्सरसाइज हो आप वो करें. नॉर्मली मैं ये करता हूँ या एक डंडे से करता हूँ या फिर नॉर्मली आप एक स्ट्रेट बार से इसको ऐसे कर सकते हैं. और अगर आप, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था जब मुझे शोल्डर पे छोटी सी इंजरी हुई थी, इससे शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी रहती है. और अबाउट 10 to 15 टाइम्स मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ. बिफोर शोल्डर वर्कआउट कोई टेंडन पे प्रेशर ना आए, ज़ोर ना आए उसके लिए. सो हम इसको 10 बार करेंगे एंड कभी 10, कभी 15. अगर मैं थक जाता हूँ तो कभी 7-8 बार में भी रुक जाता हूँ. ओके, जैसे भी थक गया. सो आप इसको स्ट्रेट ऐसे लें और कुछ इसके बाद, ये बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है मेरे, मुंबई में हैं, उन्होंने मुझे सिखाया एंड इट वर्क्स. बहुत ही अच्छा वार्म हो जाता है शोल्डर इससे. सो शोल्डर वार्म करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है फ़िलहाल, और काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको. और इससे अच्छा पंप भी आता है. और अब तक जब से ये मैं कर रहा हूँ मुझे शोल्डर की इंजरी नहीं हुई है. सो आई एम थैंकफुल टू द डॉक्टर. ओके, हाँ. सो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा पंप हो जाऊँ ताकि कैमरे में अच्छा लगे ना आप लोग को. ओके, सो शोल्डर वार्म अप फ़िलहाल बेसिक में ये करता हूँ. और अब बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बचपन से एक्चुअली स्कूल में मुझे सिखाया गया, तब भी करता हूँ मैं. 5 to 10 टाइम्स ऐसे करता हूँ, फिर रिवर्स एंड सेम थिंग ये अदर वे. अगर इसको आप ज़्यादा करेंगे, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, आप देखेंगे आपका डेल बहुत पंप हो जाएगा. ओके, सो ये था बेसिक शोल्डर वर्कआउट से पहले जो मैं करता हूँ. आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे बेसिक बताओ, बिगनर्स बताओ. ये पूरी सीरीज़ जो है, जो हम शूट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बिगनर्स को हेल्प कर पाए, क्योंकि एडवांस तो सभी हैं ना, अब गुरु सभी हो चुके हैं. सो वार्म अप के बाद जो सबसे बेसिक, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आर्नोल्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो सब हमेशा करता हूँ आर्नोल्ड को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली ये वर्कआउट, क्योंकि इसका नाम ही आर्नोल्ड प्रेस है. ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है. कैमरा आगे आ सकता है. बहुत बेसिक वेट आप लें. नॉर्मली यू कैन यूज़ मे बी 10 to 12 reps like this.
सो आपको ध्यान ज़्यादा वेट ऊपर करने में नहीं देना है, आपको ज़्यादा कोशिश ये करनी है, आप रोटेट करते हैं और ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है बिकॉज यू कैन लॉक, राइट। सो लैरी स्कॉट जो सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया थे, उनका भी ये बहुत फेवरेट एक्सरसाइज था। जो दुनिया के सबसे पहले ओलंपिया थे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि फर्स्ट ओलंपिया दुनिया में बना कौन था। उनका नाम है लैरी स्कॉट। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि साइड डेल्स और फ्रंट डेल दोनों एक साथ वर्क होती हैं और बर्न होती हैं। सो मे बी जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब तो बहुत ही ईजी है, अगर आपको शोल्डर कम एक्सरसाइज में ख़त्म करनी है। सो बहुत सारा और एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत ही डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आप देखें कि किस तरह से यू हैव दिस राइट नाउ। जैसे ही ये ऊपर पुश होता है, मेरा ये शोल्डर वर्क कर रहा है, राइट। मुझे पता नहीं अगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए लाइक दिस इज़ वर्किंग। जैसे ये ऊपर जाता है और हम फिर इसको रोटेट करते हैं, तो इन बिटवीन यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिस जस्ट गोज अप एंड कम्स डाउन, ओके। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि बहुत धीरे धीरे समझाओ, डिटेल में समझाओ, तो मैं ये एपिसोड बहुत धीरे धीरे डिटेल में समझा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है और कोशिश कर रहा हूँ हेल्प कर पाऊँ, ओके। सो एग्जैक्टली अब इस साथ में आप देखेंगे यहाँ से मे बी लाइट बेटर हो, कैमरा यहाँ आ सकता है। सो यू सी, सो मेरा आइडल पोजीशन शोल्डर के लिए फ्रंट, यू सी फ्रंट, राइट। ये रोटेट होता है ऊपर लेकिन लॉक नहीं होता है। सो जस्ट बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है ये, इसका नाम आर्नोल्ड प्रेसेस है। बहुत फेमस है, बचपन में भी हम लोग बहुत करते थे। मैंने शुरुआत ही इसी चीज़ से की। आप देखेंगे कि अगर मैं रोटेट करता हूँ सो बहुत ही ऑटोमेटिकली यू विल सी ये पार्ट बहुत बर्न होना शुरू हो जाता है। सो लाइक दैट, ओके। सो आप फिर से दूर से दिखा देता हूँ। सो आर्नोल्ड प्रेस इज दिस। आप डंबल को ऐसे रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा नीचे, ऐसे लॉक मत करिए क्योंकि वो फिर लॉक वाला एक्सरसाइज दूसरा है, वो बताऊंगा मैं कि कैसे करते हैं। दैट इज़ डंबल प्रेसेस, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये था आर्नोल्ड प्रेसेस, मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर का। और कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं ये नहीं कहता कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, आई डोंट केयर अ डैम। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है पिछले 20 साल 25 साल से, जिससे मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड की है, जिससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है मुझे कंपेरेटिवली। मेरा एज 43 है, कंपेरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोबिलिटी जो है वो अच्छी है, मसल हेल्थ अच्छा है और मेरे जॉइंट्स भी अच्छे हैं। सो आपको सिर्फ एक शो या एक फ़ोटोशूट या एक बॉडी बिल्डिंग शो या इवेंट के बारे में नहीं सोचना है, पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। सो इट्स 100 मीटर्स नहीं है, ये मैराथन है, आपको चलते रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने एपिसोड देखा, लव यू।